जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हम लोग हैं किचन की दुनिया में और चलते हैं क्वीन की जानिब। जानते हैं कि आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम एज यूजुअल रोज की तरह आज भी हसीन। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। आप जब ये तारीफ मेरी कर देती हैं तो मेरी जो जिंदगी है उसमें खुशियां और बहारें आ जाती हैं। शेफ नौरीन, आप आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। आपने ब्लैक पहना है, जैसे कि हमारी गेस्ट रुबीना ने भी ब्लैक पहना था और मैंने ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बो पहना है। बिल्कुल। तो क्या जबरदस्त मैचिंग हो गई है आज तीन लड़कियों की। और तीन क्या बोलते हैं वो, स्वीट 16 नहीं, तीन खातून तीन कहानियां, क्या बोलते हैं, तीन औरतें तीन हाँ कहानियां। एग्जैक्टली वही वाली कहानी हो गई है कि तीन औरतें तीन कहानियां। तो शेफ नौरीन, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जामुन। आजकल बहुत इन है, मतलब बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत जूसी है, बहुत हेल्दी है। हम उसका एक ड्रिंक बना रहे हैं जो कि समर्स ड्रिंक है। ठीक है। याहिया भाई की फरमाइश थी कि समर्स ड्रिंक्स बनाना सिखाएं, तो आज उनमें से एक ड्रिंक मैं ये बना रही हूँ जामुन का। वेरी गुड नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि हम लोग आपकी फरमाइशों का कितना ख्याल रखते हैं। खास तौर पर हमारे याया भाई जब कोई फरमाइश करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पूरी ना करें। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें जो है वो उसके अंदर दरकार इसके लिए मैंने जामुन लिए 1 से 1.5 पाव के करीब। ठीक है, मैंने उसको अंदर का बीज निकाल दिया था। ठीक है, बीज निकाल के फिर मैंने उसको डीसीडेड कर लिया। इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट जाएगा, चीनी है वो जाएगी, पुदीने के कुछ पत्ते, लेमन का जूस, थोड़ी सी कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई काली मिर्च और अदरक, ये और बर्फ। तो ये हमारा जगह। और एक फ्रिजी ड्रिंक है वो हम इसके ऊपर से डालेंगे जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। वाओ। अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे शो में कॉल करें और शेफ नौरीन बनाएं आपकी फरमाइश की कोई रेसिपी, तो आप लोग नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉल करें। यूट्यूब पे भी आपकी मोहब्बत पे हम लोग अपलोड करते हैं एपिसोड, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। शेफ नौरीन, हम बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जामुन। ठीक है, बर्फ ले लें। सबसे पहले इसमें जामुन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बर्फ जाएगी इसके अंदर। वेरी गुड। बर्फ के बगैर ठंडा ठंडा कूल एग्जैक्टली। और आप देखिएगा जब इसका कलर इतना हसीन होगा ना कहकशा, जब ये बनेगा ड्रिंक, बिल्कुल आप कहेंगे मैं तो ऐसा जोड़ा बनाऊंगी बकरीद पे। सच में अभी बोलने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली शेफ नौरीन। मुझे यही हो रहा था कि यार अगर अच्छा कलर, वैसे ऐसे कलर्स मिलते नहीं है, आपको डाई कराना पड़ता है। एग्जैक्टली, इंग्लिश कलर्स होते हैं ना ये। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए क्या शान है हमारे रब की, कैसे कैसे कलरफुल हमारे फ्रूट्स होते हैं और जो जायका होता है ना वो पाकिस्तानी फ्रूट्स का सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, ये कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये है। अदरक इसमें जाएगा। ठीक है, चॉप्ड। अच्छा, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये चीनी है, ये इसके अंदर जाएगी। 3 to 4 टेबलस्पून मैं इसमें अभी डालूंगी, बाकी देख लेंगे टेस्ट करके जब आप टेस्ट करेंगी तो। बिल्कुल। अच्छा, ये पुदीने के पत्ते हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। ओके, 4 से 6। ठीक है। अच्छा, ये लेमन का जूस है, ये इसके अंदर जाएगा। वाओ। 2 to 3 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, ये फ्रिजी ड्रिंक है, ये इसके अंदर जाएगा। वेरी नाइस। सही है, बाकी हम देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। एग्जैक्टली। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ओके। कलर देखें आप। अच्छा, क्या कहना, पहले टेस्ट कीजिएगा। एक और स्पून दे दें मुझे, ताकि फिर आप मुझे बताएं इसमें नमक कितना और ऐड होगा या वो चीनी। काले नमक वाला होगा ना तो फिर वही लास्ट वाला सीन होगा, मैं टेस्ट करके ऐसे हो जाती हूँ। क्या चीज की कमी है इसके अंदर? आई थिंक थोड़ा सा फ्रिजी ड्रिंक और ऐड होगा। हाँ, वो तो होगा। और बस बाकी चीनी भी सही है। ठीक है, सब चीजें सही है, फ्रिजी ड्रिंक और ऐड होगा। चले, ये हमने थोड़ा सा और ऐड किया। हाँ, बाकी तो परफेक्ट है सब चीजें। आज जो है वो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह वाह, चीनी नहीं ऐड करा या? चीनी सही है, बहुत अच्छी है। चले, चले, अब हम इसके सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड नाजरीन। वो अमल प्रेजेंटेशन का आप लोग देख सकते हैं। आज तो जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की प्रेजेंटेशन हुई हुई है। जबरदस्त शेफ नौरीन, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर यार। सीरियसली अगर ऐसा कलर मिल जाए ना ड्रेसेस में तो क्या ही बात है। सही बात है, वाओ। अच्छा, ये बर्फ थोड़ा मोटा है इसलिए मैं यूं स्पैचुला का वो कर रही हूँ, वरना बर्फ फिर। हाँ जी,
वरना भी बर्फ गिरेगी तो फिर वो छींटा उड़ेगा। छींटा उड़ेगा, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, लेफ्टी है हमारी शेफ नौरीन, तो जरा प्रॉब्लम हो रही थी वहां से। एग्जैक्टली बिल्कुल। वेरी नाइस, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। नाज़रीन आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ठीक है, मैं बर्फ को थोड़ा सा बचा रही हूँ कहकशा। वरना ड्रिंक में जो है वो बर्फ अगर चली गई तो ड्रिंक बाहर आ जाएगी। और हमें सबसे ज्यादा ड्रिंक का ही जो है वो पीने का शौक होता है कि यार ड्रिंक जो बनी है डिफरेंट। हम लोग बहुत सी ड्रिंक्स ट्राई कर चुके हैं। एक दफा शेफ नौरीन ने मैंगो कुछ बनाया था, मैंगो पंच बनाया था जी, मैंगो पंच या बनाया पीच था। पंच बनाया था, पीच फालसे पंच का बनाया जो था। शरबत भी बना चुकी है जी। इतने मजे का बना था ना वो सब ड्रिंक्स भी, और ये भी बहुत ही उम्दा है। तो याया भाई आपकी हो गई फरमाइश पूरी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कॉल करें तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है नाजरीन। YouTube पर भी आप लोगों के लिए एपिसोड हम लोग अपने शो का अपलोड करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी लाहक ना हो। चलिए, ये हमारा जो जामन का ड्रिंक है वो बिल्कुल तैयार हो गया। जामन का ड्रिंक तैयार है नाजरीन। tada! आप लोग अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि समर्स जो है वो ड्रिंक्स के बगैर अधूरे हैं। बहुत से लोग तो ये करते हैं शेफ नौरीन, अपने घर में ना बॉटल्स में भर भर के रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि बच्चे बाहर से आते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, नींबू पानी लोग बना के रख देते हैं क्योंकि गर्मियों में ना इसके बगैर गुजारा नहीं। अगर ये ड्रिंक्स बना के रखें कहकशा फालसे का हो गई तो और ये अच्छा होगा, हेल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा, एनर्जेटिक भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि इस गर्मियों में बहुत लो फील होता है। Exactly. समझ ही नहीं आ रही होती कि यार क्या करें। एक तो भूख नहीं लग रही होती, भूख तो ऐसा है कि भूख ने तो टाटा बाय बाय कर दिया। सही बात है, गर्मी में लगे लस्सी बना लें। लस्सी पी लें, लस्सी बहुत अच्छी, तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन और फुल मील भी हो गया आपका। दही भी है उसमें, फ्रूट्स भी डाल देंगे तो वो फिर फुल मील भी हो गया। हम एक दिन लस्सी जो है व्यूअर्स को डिफरेंट तरीके की बना के हाँ, चले यही करते हैं। एक दिन हम लस्सी बनाते हैं, हाँ। 2-3 किस्म की, 4 किस्म की बना लेते हैं, फ्रूट्स डिफरेंट डाल के। तो फिर वो भी एंजॉय करेंगे व्यूअर्स, और हम भी एंजॉय करेंगे, हमारी पूरी टीम भी एंजॉय करेगी। टीम एंजॉय करेगी, आप लोगों के साथ साथ हम भी एंजॉय करते हैं क्योंकि हम तो टेस्ट करते हैं ना एक्चुअल में, तो हमें पता चलता है कि वाह यार क्या जबरदस्त है, ये तो मजा आ गया। और पेड़े वाली होती है लाहौर में ना कोई लस्सी मिलती है, तो मैंने वो सुना है कि वो पता नहीं कैसी होती है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो टेस्ट करूँ। अगर आप जो लस्सी बनाएंगी ना उसमें बाजार से पेड़ा ऐड करके उसको पी के देखेंगे। चले ठीक है ना, ताकि होती कैसे है पता तो चले ना। बिल्कुल, आज तक मैंने टेस्ट नहीं किया है वो लस्सी। नहीं, अब मैं बनाऊंगी तो आप कीजिएगा। हम पेड़ा डाल देंगे तो वहाँ पेड़े वाली लस्सी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग जो है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, पेड़े वाली लस्सी बहुत हैवी होती है। तो क्या हम पी सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल है। हाँ सही, पी तो लेंगे लेकिन वही हम दोनों मिलके पी लेंगे। हम दोनों मिलके पी लेंगे, जैसे कि हमने कल केक रस जो है वो मिलके खाए थे। और क्या मजे के केक रस थे, मजा आ गया था। बस वो जो हुआ था ना वो वैसे वो एंड था, बहुत मजा आया था। तो शेफ नौरीन आपने इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाई है, मैं चाहती हूँ लस्सी का कुछ अच्छा सा अगर आप हमें बता दें जबानी के, किस तरह से अच्छी लस्सी बन सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए, लस्सी अगर आप लोगों को प्लेन पीनी है तो उसमें तो क्या करना है, आपने दही लेना है, 2 टेबलस्पून क्रीम ले लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ी रिच चाहिए, अगर फ्रूट डालना है डालें, वरना थोड़ा सा नमक होता है, ठीक है, बर्फ होती है, चीनी होती है, चीनी नहीं तो शिकंजी बना लें, वो डाल दें, और पानी, ठीक है, और दूध, सॉरी नो पानी, जो पानी डाले पानी भी लगे, पानी ज्यादा मत डालिएगा। दूध अगर ना तो 1 कप दूध डाल दें, इसको ब्लेंड कर दें। इसी के साथ इसमें कीवी डाल सकते हैं आप लोग, पीच डाल सकते हैं, आड़ू की लस्सी बन जाएगी, पाइनएप्पल डाल दें, पाइनएप्पल लस्सी बन जाएगी, ग्रेप्स डाल दें, अंगूर डाल दें, उनकी लस्सी बन जाएगी, और ये जामन भी डाल दें तो जामन की लस्सी बन जाएगी। आप किसी बहुत सारी वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं, और कलर इतने हसीन आएंगे कहकशा कि आपको फिर अंदाजा लगा लें, जामन की लस्सी में बिल्कुल लाइलाक कलर आ जाएगा, पर्पल्स में, बहुत जबरदस्त। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चुकंदर की भी वो जो कांजी होती है वो थोड़ी सी मिर्च वगैरह, नमक वगैरह डाल के ठंडी बनाई जाती है, वो थोड़ा बताएंगी? चुकंदर की क्या? चुकंदर की भी बनती है, जैसे आप लस्सी वगैरह ये वो सब जिक्र कर रहे हैं, तो चुकंदर का भी इसी तरह से बनती है। चुकंदर का जूस बेसिकली आप पूछना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। वो कह रही थी जैसे आप लस्सी का जिक्र कर रही थी, तो क्या हम चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप लोग कर सकते हैं। अगर लस्सी का आप चुकंदर डाल दें तो चुकंदर की लस्सी बन जाएगी, लेकिन अगर आप चुकंदर का ड्रिंक बना रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। चुकंदर इसमें ले लें 2, ठीक है। उसके साथ आपने इसमें 1 सेब लिया है, ठीक है, और 1 आप ले लें क्यूकम्बर, मतलब खीरा जो होता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग बिल्कुल अपना जो ब्लेंडर होता है उसमें डाल के, या जूसर होता है उसमें डाल के आप इसका जूस बना लें। तीनों, थोड़ा सा काला नमक डाल दें,
और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें और इसको ब्लेंड करके आप लोग पी लें, तो ये चुकंदर का आपका ड्रिंक हो जाएगा। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। चुकंदर का ड्रिंक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उससे ना रंगत भी साफ होती है और खून जो है वो बनाता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और उसमें अगर गाजरों का तो दो गाजर भी ऐड कर दें, तो ये बहुत एप्पल, कैरेट और चुकंदर बेस्ट हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये। स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आप ग्लो भी करेंगे, रेड पिंक हो जाएंगे, टिंट लगाने की भी ब्लश ऑन भी नहीं लगाना, ब्लश ऑन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीकली पीना शुरू कर दिया है तो फवाइद तो हर किसी चीज में है, बस ये देख के आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है कि क्या वो आपको सूट कर रही है या नहीं। हर चीज का इस्तेमाल ये सोच कर करें। तो शेफ नौरीन, आपने तो जबरदस्त लस्सियां बता दी हमें बनाना, और ये भी बना दिया जबरदस्त तरह का ड्रिंक। आप मुझे बताइए कल क्या सोचा है, कल क्या बनाएंगी? कहकशा, कल मैं सोची सैलेड बनाऊं, मैक्सिकन सैलेड बनाऊं पीटा ब्रेड के साथ। वाओ। हाँ, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा चिकन भी होगा, फिर सारी सालसा जो होता है वो हम पीटा ब्रेड के साथ ही खाते हैं, मैक्सिकन डिश है, तो हम कल ये बनाएंगे। क्योंकि सैलेड का भी सबने कहा था बिल्कुल सैलेड बना दे, एग्जैक्टली, तो हम मैक्सिकानो सैलेड बनाएंगे जो पीटा ब्रेड के साथ होगी। डन, कल इंशाल्लाह तो बनने जाएगा। मैंने आज से ही आप लोगों को, आप लोग सोचते हैं ना कि कल क्या बनेगा, शेफ नौरीन कल क्या बनाएंगी, लोग सोच रहे होते हैं घर में, तो हमने आज आपकी जो है उलझन वो सुलझा दी। कल शेफ नौरीन बनाएंगी सैलेड, मैक्सिकन सैलेड और रशियन सैलेड भी। मैं बोलूंगी कि यार रशियन सैलेड भी देखिए, रशियन और पोटैटो सैलेड हम बनाएंगे कल, हम मैक्सिकानो सैलेड और उसके साथ पीटा ब्रेड बनाएंगे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो ये तो मजा आ जाएगा। कल का शो तो मेरा मतलब रेसिपी मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे सैलेड्स बहुत पसंद है, खास करके जैसे अफशा बोलती है ना वो शादियों वाला सैलेड। तो वो शादियों वाले सैलेड की तो क्या ही बात होती है। अच्छा, शादियों वाले सैलेड जो बाहर होता है उसमें ये वाली सैलेड भी होती है कहकशा, मैक्सिकन सैलेड। ये थोड़ी सी स्पाइसी बनती है। अच्छा। और इसको पीटा ब्रेड के ऊपर, क्योंकि चिकन का इसमें एडिशन होता है, तो हम पीटा ब्रेड के ऊपर बिल्कुल एक वन बाइट, एक स्टार्टर्स के तौर पे हम ये खा सकते हैं। ठीक है, तो ये मगर बस ये है कि हम मिर्चें जो है वो इसमें कम रखेंगे। मिर्चें इसमें नहीं होंगी ये हमने कल के बाद ऐड किया है कि हम जो है ना मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे। कुड़म्बे में भी हमने जज्बात में बातों में हम दोनों सहेलियों ने इतनी बातें की कि वो हमने मिर्चें उसके अंदर ज्यादा ऐड कर। लेकिन आपको पता है कि मैक्सिकन जो खाने बहुत स्पाइसी होते हैं, लेकिन मैं आपकी वजह से थोड़ा स्पाइस कम कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कल हम जो है थोड़ी सी कम स्पाइसी वाला सैलेड बनाएंगे ताकि हम लोग इजीली जो है वो लुत्फ अंदोज हो जाए। अच्छा, स्पाइसी की अपनी एक क्लास होती है। मैं चाहती हूँ किसी दिन आप खट्टे आलू भी बनाए। चले बना, एक दिन बनाए थे क्या हमने खट्टे आलू, वो बनाए थे, दोबारा से पूरियों के साथ बनाते हैं। ठीक है, डन हो गया। के साथ खट्टे आलू और वो जो तरकारी होती है, क्या क्या खाने होते हैं यार माशाल्लाह। मतलब हम एक वीक करेंगे पोटैटो वीक, उसमें सारे हम आलूओं की चीजें बनाएंगे। हाँ, अभी मैंगो चले तो मैंगो की चीजें बना लेंगे, मैंगो सालसा बनाएंगे, मैंगो सैलेड बनाएंगे, कल मैंगो भी डलेगा मैक्सिकन उसमें सैलेड में। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। और जहां तक आम का जिक्र आ रहा है तो आम तो है फलों का बादशाह। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? यार ये जो आपकी इनकी शेफ की हंसी है ना, जो इनका कहका है, ये बड़ी जान डालता है, बूस्टर है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप माशाल्लाह हमेशा की तरह खूबसूरत फ्रेश नजर आ रही हैं। अच्छा, मुझे शेफ से आज इत्तेफाक से मेरे ध्यान में, मैं सुबह ये एलोवेरा देख रहा था, तो मैंने वो एक सोशल मीडिया पे इंडियन स्ट्रीट फूडीज के नाम से एक चैनल है, वो बड़े अच्छे, उसमें जो स्ट्रीट फूड्स बनते हैं और जूसेस वगैरह सब कुछ बनते हैं बड़े अच्छे आम से। तो शेफ ये मुझे बताएं कि जो एलोवेरा है इसकी कोई ड्रिंक ऐसी बना सकते हैं जो इसको प्लेजेंट बना दे, क्योंकि एलोवेरा थोड़ा कड़वा सा होता है, अगर हम इसकी कोई ड्रिंक बनाएं, कुछ उसमें एडिशन कर दें कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि वो काफी चीजों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, उसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तो आप एलोवेरा की कोई ड्रिंक बनाना जानती हैं? अगर जानती हैं तो हमें जरूर बताइएगा। और दूसरी एक बात जरूर करनी है मुझे, ये कि कहकशा बात ये कि हमें जो आजकल एक थोड़ा बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, मार रहे हैं, पता नहीं क्या लड़ रहे हैं, रोडों पे गने चला रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं इस मौजू पे भी किसी ने प्रोग्राम रखी है कि बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए, बच्चों पे नजर रखना बहुत जरूरी है। हमने बच्चों को बिल्कुल ही यानी बेलगाम छोड़ दिया है, और वो हम माएँ अपने मोबाइल में लगी होती हैं, बाप अपने मसरूफ रहते हैं, उनको पता नहीं होता, बच्चे जब सर पे मुसीबत आती है तो सारे घर वाले प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। तो इस मौजू को भी जरा लेके चलिएगा जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया भाई, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जाने का ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।